हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज द कैपेसिटी and the energy stored in the charged parallel plate condenser with air between its plates are respectively C naught and W naught. If the air is replaced by glass of dielectric constant 5 between the plates, the capacity of the plates and the energy stored in it will respectively be. The first option is 5 C naught and 5 W naught. Second option is 5 C naught and W naught upon 5. Then third option is C naught upon 5 and 5 W naught. And the fourth option is C naught upon 5 and W naught upon 5. Okay. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कैपेसिटर है, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी सी नॉट है। कब? जब इसके अंदर एयर मीडियम हो, एयर मीडियम हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारा होता है C इज इक्वल टू, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर between the plates is C equals to epsilon naught A upon D. Now, according to the question, when the air is placed, the capacity is C naught. So, rewrite the equation: C naught equals to epsilon naught A upon D, where A is the area and D is the distance between the plates. Okay. Now, that is the first equation. Now, and अब देखो, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अब एयर को रिप्लेस कर दिया गया ग्लास से, और उस ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 5। तब हमारा जो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, मान लेते हैं उस टाइम पे उसकी जो कैपेसिटी होगी वो सी डैश होगी। तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। हम इसको दोबारा से लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सी नॉट। तो सी डैश हमारे पास कितना आ गया? सी नॉट इंटू के। और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हमें मिल जाएगा 5 सी नॉट। ओके। तो जो हमारा कैपेसिटी हो जाएगा एयर के रिप्लेस करके वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, वो हो जाएगा हमारा 5 सी नॉट, यानी कि इनिशियल की कैपेसिटी से 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब हमसे अगला पूछा गया है कि अब उसकी एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो इनिशियली में जो एनर्जी स्टोर था वो हमारा डब्ल्यू है। कब? जब एयर फील्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी अपॉन सी। ओके। Now the air is replaced by glass, which dielectric constant is 5. Then the energy stored between the capacitor is, suppose, W. So 1/2 Q square upon C dash। ठीक है, यहाँ हमारा C नॉट है, तो Q स्क्वायर अपॉन C डैश। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ C डैश इन द प्रीवियस सेक्शन। तो W इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 C नॉट। नाउ रीराइट द इक्वेशन: 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C नॉट इंटू 1/5। ना, अब देखो हमारे पास 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये है डब्ल्यू नॉट। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट अपॉन 5। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी वो 1/5 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि इनिशियल में हमारे पास जो उसका 1/5 टाइम्स हमारी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसकी। तो हम ऑप्शन चेक कर ले, तो हमारा पहला ऑप्शन है 5 सी नॉट एंड 5 डब्ल्यू नॉट, दैट इज द रॉन्ग आंसर। Now the second is 5 C naught and W naught upon 5. That is the correct answer. And the third option is C naught by 5 and 5 W naught. That also a wrong answer. And the third or fourth option is C naught upon 5 and W. ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा जो correct answer होगा 5 C naught and W naught upon 5. This is the final answer. Best of luck.